देश में कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी ने की अहम बैठक। कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग, आईसीएमआर के अधिकारी हुए शामिल। कोविड-19 को काबू करने के उपायों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी 16 और 17 जून को फिर से करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। देश में कोरोना संकट पर आगे की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। दिल्ली के अस्पतालों में मचे हाहाकार के बाद कोरोना महामारी पर कल बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एलजी और सीएम केजरीवाल के साथ करेंगे हालात की समीक्षा। दिल्ली में कम कोरोना टेस्टिंग पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो रही है जांच। टेस्टिंग बढ़ानी है तो बदलनी होगी गाइडलाइंस। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर आईसीएमआर की गाइडलाइन को चेंज करने की मांग की। कहा, राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट मुहैया कराई जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर आरोप। कहा, आपदा के वक्त बाहर नहीं निकले सीएम, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं लोगों की मदद। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। दुनिया का कोरोना ग्राफ किया ट्वीट। कहा, गलत रेस जीतने के रास्ते में भारत सरकार का अहंकार भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मुस्तैदी के साथ कोरोना से लड़ी जा रही है लड़ाई। श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। संपर्क में आने से 17 दूसरे कर्मचारी भी होम क्वारंटीन। मंत्रालय का दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार। आरजेडी ने तेजस्वी को घोषित किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन बोले, सीएम उम्मीदवार अभी तय नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का वीडियो ट्वीट कर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। वीडियो में अशोक चौधरी को गाली देते दिखाया गया। तेजस्वी बोले, ये शब्द नीतीश जी के हैं। तेजस्वी के ट्वीट वाले वीडियो को अशोक चौधरी ने बताया फर्जी। कहा, वीडियो एडिट कर गाली डाली गई, ओरिजिनल वीडियो जारी करने का दावा। पूर्व सीएम लालू यादव पर सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना। कहा, माल बनाने में नहीं रही मेरी दिलचस्पी। लालू यादव का पलटवार, जिंदगी भर राजनीतिक बैसाखी पर रहे। सामना के संपादकीय में बीजेपी पर निशाना। बीजेपी नेता कोरोना संकट को अवसर में बदलने को राजस्थान में दे रहे हैं अंजाम। स्थिर सरकार के पैर खींचने शुरू किए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी न्यूज से कहा, मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने की जरूरत। पीएम मोदी से बातचीत में सीएम उद्धव ठाकरे उठाएंगे मुद्दा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। निसर्ग तूफान से हुए प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की मांग रखी। इंदौर में प्रशासन ने पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कल भोजन सामग्री बांटने के कार्यक्रम में हुआ था हंगामा। पूर्व विधायक ने भीड़ जुटाई और नियमों का उल्लंघन किया। प्रयागराज में कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने पोस्टर लगाकर योगी सरकार से स्कूलों से 3 माह की फीस माफ करने की मांग की। लिखा, योगी जी महामारी में इंसाफ कर दो। चीन सीमा विवाद पर पहली बार बोले सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे। कहा, देश की सीमा पर नियंत्रण में हैं हालात। दोनों देशों के रिश्ते बेहतर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे पर संविधान संशोधन बिल पास। भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताया। भारत में आईएसआई जासूसी नेटवर्क के भंडाफोड़ से बौखलाया पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान से 2 लोगों को गिरफ्तार कर बताया भारतीय जासूस।